एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज श्री, मैंने अपने जीवन में खूब पैसा कमाया, महाराज पॉश एरिया में मनपसंद घर भी बनाया, समाज में मेरी बहुत अच्छी पहचान भी बन गई, बच्चों का संबंध अच्छे बड़े घरानों में कर दिया। लेकिन इसके बाद भी मन में संतुष्टि नहीं रहती। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं समझता हूँ ऐसे भाव आप लोगों के मन में भी आते होंगे। आते? क्यों? इतना सब कुछ होने के बाद भी मन में संतुष्टि क्यों नहीं? जिसके पास कमी हो उसे प्यास हो, समझ में आता है, पर भरपूर उपलब्धियों के बाद भी किसी की प्यास बनी हो, असंतुष्टि बरकरार हो, बात समझ में नहीं आती। आज बात मुझे आप सबसे केवल उसकी ही करनी है, सेल्फ सैटिस्फैक्शन। जीवन में चाहे कितनी बड़ी उपलब्धियां क्यों ना हो, यदि तुम्हारे मन में संतोष का अभाव है तो सारी उपलब्धियां अर्थहीन है। और यदि तुम्हारे पास कुछ भी ना हो और मन में संतोष हो तो तुम्हारे पास सब कुछ है। बाह्य उपलब्धियां हमारी उपलब्धि नहीं, अंतः तुष्टि ही हमारे जीवन की मूल उपलब्धि है। ये हमें समझ करके चलना चाहिए। आंतरिक संतोष जिसका आज घोर अभाव दिखता है, आज मैं आप सबसे इसकी ही बात करूंगा। आत्मतोष क्यों नहीं, पहले मैं उसकी चर्चा करूंगा। ये असंतुष्टि क्यों, सब कुछ होने के बाद भी असंतुष्टि क्यों? चार बातें उस संदर्भ में मैं करूंगा। सबसे पहली बात, अभावोन्मुखी दृष्टि। क्या है? अभावोन्मुखी दृष्टि। मेरी दृष्टि मेरे पास जो है उस पर कम, जो नहीं है उसके ऊपर ज्यादा होती है कि नहीं? बोलो। हर व्यक्ति इसी भागम भाग में परेशान है। मेरे पास जो है अगर देखा जाए तो पर्याप्त है, बल्कि पर्याप्त से भी अधिक। पर मुझे मेरे पास जो है वो दिखता नहीं। जो मेरे पास नहीं है उसकी तरफ मेरी दृष्टि ज्यादा जाती है। और जब तक ऐसी दृष्टि बनी रहेगी, अंतर असंतुष्टि अंगड़ाई भरते रहेगी, वो हमें आकुलित करते रहेगी। अपने मन को पलट करके देखिए, आपको किन बातों से असंतुष्टि है, थोड़ा विश्लेषण कीजिए।
उसी व्यक्ति को मैं आपके सामने खड़ा कर देता हूँ जिसकी बात से मैंने अपनी बात शुरू की। चिंता मत करना, यहाँ वो आदमी है नहीं, पर आपकी कल्पनाओं में खड़ा करूँगा। कुछ लोग पीछे मुड़ के देखने लगे, महाराज किसको खड़ा करने वाले। मैं ऐसे खड़ा नहीं करता, चिंता मत करना, मुझे तुम्हारी ढांकने की चिंता रहती। आप उस व्यक्ति को खड़ा कीजिए। वो कह रहा है पर्याप्त धन है, पॉश कॉलोनी में अच्छा मकान है, समाज में अच्छी पहचान है, बच्चों का अच्छे घर में संबंध है, सब कुछ है, फिर भी संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? पहला उत्तर, आपस में सामंजस्य नहीं। क्या है? आपस में सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य की कमी ये हो सकती किसी के साथ भी, अरे सब कुछ किए नहीं। दूसरा, सब कुछ है, संतुष्टि नहीं, क्योंकि मेरी किसी को कद्र नहीं है, घर में ही समादर नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, असंतुष्टि है, उसका कारण सब कुछ है पर एक दूसरे का सहयोग नहीं है। सामंजस्य की कमी है, समादर की कमी है, सहयोग की कमी है, और चौथी बात, एक दूसरे के प्रति किसी का सद्भाव नहीं है। हो गए 4। अब सामंजस्य कहाँ से आए, समादर कैसे बढ़े, सहयोग की भावना कैसे हो, और सद्भाव कैसे प्रकट हो? महाराज ये सब चीज़ें नहीं है, तो ये आएगी कहाँ से भैया? तुमने इनके लिए प्रयास कहाँ किया? तुमने पैसा के लिए प्रयास किया, तुमने प्रतिष्ठा के लिए प्रयास किया, तुमने प्रभाव के लिए प्रयास किया, तुमने अपनी पहचान के लिए प्रयास किया। जिसके लिए तुमने प्रयास किया वो मिल गया, और जिसके लिए प्रयास करना किया ही नहीं वो मिलेगा कैसे? अब तुम तय करो कि तुम्हारे जीवन के लिए मूलभूत आवश्यक क्या है। पैसा, प्रतिष्ठा, प्रभाव और पहचान की सामंजस्य, समादर, सहयोग और सद्भाव। बोलो किसकी ज़्यादा ज़रूरत है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, पहले वाले की कि बाद वाले की? हाँ, बाद वाले की ज़रूरत है। अपने जीवन में उसके लिए हमने आज तक कोई प्रयास किया? तो जिसके लिए हमने अभी तक कभी प्रयास ही नहीं किया उसकी उपलब्धि कैसे होगी, और उसकी उपलब्धि के अभाव में संतुष्टि कैसे होगी? अभी भी हम अपनी असंतुष्टि का कारण कुछ और खोजते हैं। मेरे पास पैसे हैं पर मेरे साथ वालों के पास मुझसे ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए पैसे की कमी मुझे असंतुष्ट करती है। मेरा मकान पॉश एरिया में है पर मेरे मकान से भी सामने वाले का मकान ज़्यादा अच्छा है, इसलिए असंतुष्टि है। मैंने कार खरीदी, जगुआर की 2.5 करोड़ की कार खरीद के लेके आए, लेकिन इसी बीच कार लेके आए उस समय तो मुझे बड़ी संतुष्टि। मैं अपने बच्चों के सामने, परिवार के सामने बड़े आत्मतोष के साथ कहा, देखो आज सबकी मनपसंद गाड़ी आ गई। 2.5 करोड़ की गाड़ी मैंने लाके खड़ी की और किसी ने 3.5 करोड़ की मर्सिडीज ला के खड़ी कर दी। अरे यार गड़बड़ हो गया, काश हम भी ये ले लिए होते। वो अल्पकालिक संतुष्टि है जो पल में बदल जाती है। आप लोगों को ऐसा आत्मतोष बहुत होता है ना, कुछ भी काम करते हैं तो लगता है हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया
और बाद में किसी और का तीर निकल जाता है तो आप भी फेल हो जाते हो, सीधे अंदर लग जाता है। मुझसे ज़्यादा अच्छा घर दूसरे का, मुझसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी दूसरे की, मुझसे ज़्यादा पैसा दूसरे के पास, और मुझसे ज़्यादा प्रतिष्ठा दूसरे की, मुझसे ज़्यादा प्रभाव दूसरे का, मुझसे ज़्यादा पहचान दूसरे की। तो फिर मैं पैसा बढ़ाने में लग जाता हूँ, मकान बदलने में लग जाता हूँ, गाड़ी खोजने में भागने लगता हूँ, पहचान बनाने में दौड़ने लगता हूँ, प्रतिष्ठा की होड़ में जुड़ जाता हूँ और अपना प्रभाव या धाक जमाने की फिक्र में मग्न हो जाता हूँ। संतुष्टि कहाँ छिटक कर चले जाती पता ही नहीं चलता। संत कहते हैं ये अंधी दौड़ है, ऐसी दौड़ जिसकी कोई मंजिल नहीं, जिसकी कोई मंजिल नहीं, बस दौड़ना है इसलिए दौड़ रहे हैं। कभी आपको लगता है कि मैं अंधी दौड़ में दौड़ रहा हूं? कभी लगता है क्या? शायद नहीं। एक दिन मैं बिहार कर रहा था तो एक गाड़ी गुजरी और उसके साथ साथ एक कुत्ता दौड़ने लगा। कुत्ता दौड़ने लगा। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसको आप देखो वो हमेशा दौड़ता ही रहता। कभी चलता हुआ कुत्ता देखा आपने? बोलो, कुत्ते को चलता हुआ नहीं देखा होगा। देखा क्या? कोई ने देखा? वो कुत्ता दौड़ता ही रहता, उसकी स्टाइल ही ऐसी है। तो क्या हुआ, गाड़ी क्रॉस हुई, गांव का एक कुत्ता था, वो कुत्ता भी गाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगा। गाड़ी की बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी और कुत्ता एकदम उसके साथ साथ दौड़ने लगा। गाड़ी थोड़ी आगे थी, कुत्ता उससे थोड़ी पीछे था। मेरे साथ के लड़कों ने पूछा, महाराज जी क्या ये कुत्ता गाड़ी को पकड़ लेगा? मैंने कहा पकड़ भी लेगा तो बैठ नहीं पाएगा। क्या महाराज ये कुत्ता गाड़ी को पकड़ लेगा? मैंने कहा पकड़ भी लेगा तो बैठ नहीं पाएगा, और बैठ भी गया तो चला नहीं पाएगा। पकड़ भी लिया तो बैठ नहीं पाएगा, और बैठ भी गया तो चला नहीं पाएगा, और चला भी लिया तो कुत्ता ही कहलाएगा, आदमी नहीं बन पाएगा। तो ये अंधी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं, जिसके लिए प्रयास अपेक्षित है, वो प्रयास हम करते नहीं, और जो कितने भी प्रयासों के बाद पूर्णता तक नहीं पहुंच सकती उसके पीछे हम पागल हैं। उनका कोई अंत है क्या? बोलो, कोई अंत नहीं। हम लोगों ने बचपन में सीखा है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवा, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। ये हम लोगों को बचपन में सिखाया गया, रटाया गया। फिर भी उसी दौड़ में क्यों? एक के पास अति अभाव है और एक के पास अति भाव है। चाहे अति अभाव हो या अति भाव, दोनों दुखी हैं, क्योंकि एक के मन में चाह है और एक के मन में आ है। दोनों के पास राह नहीं है, दाह है। दाह है, झुलसाने वाली है, इसका अंत नहीं। अभावोन्मुखी दृष्टि जब तक बनी रहेगी, मन में असंतुष्टि भरी रहेगी, आप बच नहीं सकते।
तो हमें क्या करना है? जिससे संतुष्टि मिलती है वो रास्ता अंगीकार करना है, जिसकी चर्चा मैं कल करूंगा। ये श्रृंखला अब चलेगी। सामंजस्य, समादर, सहयोग और सद्भाव संतुष्टि के मूल आधार हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि असंतुष्टि का मूल कारण पकड़ करके चलिए अभावोन्मुखी दृष्टि। कुछ न कुछ कमी तो जीवन में बनी ही रहती है। संसार में एक भी प्राणी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मेरे पास सब कुछ है। मिलेगा क्या? बोलो, एक भी नहीं। किसी के पास कुछ हो सकता है, किसी के पास कुछ हो सकता है, किसी के पास बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ, बोलो, कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, पर सब कुछ उसी के पास मिलेगा जिसने अपने पास जुड़ा हुआ बहुत कुछ से मोह मोड़ लिया है। इस संसार में पूर्णता तो है ही नहीं। रिक्तता और अभाव संसार की पर्याय है, ये बनी ही रहेगी। इसमें कभी कमी नहीं होगी। तो उसको हमें पूर्ण करना है, आगे बढ़ना है, तो अभावोन्मुखी दृष्टि से बचे। पर हम उसी का रोना रोते रहते हैं। एक बार कोयल का बच्चा मोर के बच्चे को देखकर मचल उठा और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे ये काले काले पंख मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे मोर जैसे सुंदर सुंदर पंख चाहिए, मोर जैसे सुंदर सुंदर पंख चाहिए। कोयल की माँ ने बच्चे से कहा, बेटे, अपने पंख अच्छे हैं, काम के हैं, ठीक है, इससे काम चला। नहीं माँ, मुझे तो मोर जैसे पंख चाहिए। और वो मचल उठा। और बच्चे जब मचलते हैं तो एकदम ही मचल उठते हैं, उन्हें माँ बाप की मजबूरी का कोई आभास नहीं होता। मचल उठा। अब क्या करे? हार कर कोयल मोर के पास गई और कहा, मोर भैया, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं, मेरे बच्चे का मन तुम्हारे पंखों के लिए मचल रहा है, यदि एक आध पंख दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कोयल की प्रार्थना सुनकर मोर मुस्कुराया और हर्षित होकर अपना एक पंख झड़ाया। कोयल की प्रार्थना सुनकर मोर मुस्कुराया, हर्षित होकर अपना पंख झड़ाया। कोयल ने एक पंख उठाकर अपने बच्चे के पंख में लगाया। मोर के सुंदर पंख पाते ही बच्चे का मन हर्षाया और उसने जोर की कूक लगाई। और जैसे ही कोयल के बच्चे ने मधुर कूक की, मोर का बच्चा वही चिल्लाया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी आवाज बहुत भौंडी है, मुझे कोयल जैसी मधुर आवाज चाहिए। मेरी आवाज बेसुरी है, मुझे कोयल जैसी मधुर आवाज चाहिए। अब क्या करे, बोलो? कोयल का बच्चा मोर के पंख के पीछे परेशान है
और मोर का बच्चा कोयल की आवाज़ के पीछे पागल है। यही तो तुम्हारी हाल है, यही है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियाँ इस प्रसंग में बहुत सार्थक है। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। समझ में आई कि नहीं आई? फिर से बोलूं। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। इस पार वाले को उस पार और उस पार वाले को इस पार का ही दिखता है, अपना कुछ नहीं दिखता, इसलिए दोनों मझधार में है ना। जब तक ऐसी अभावोन्मुखी दृष्टि बनी रहेगी तब तक असंतुष्टि बनी रहेगी, क्योंकि अभावोन्मुखी दृष्टि से ही असंतुष्टि की सृष्टि होती है। दूसरा कारण यथार्थ की अनदेखी। जीवन के यथार्थ का बोध लोगों के मन में नहीं दिखता। हर व्यक्ति के मन का एक भ्रमपूर्ण विश्वास है, वो ये है कि मैं जो चाहूं वह सब होगा, जो मैं चाहूं वही हो। ये भाव है कि नहीं तुम्हारे मन? हर व्यक्ति यही सोचता है जो जो मैं चाहूं वो हो जाए। पर संसार में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है, यहां तक कि धरती में जन्म लेने वाले भगवान भी, कि उनने जो चाहा है वह हुआ हो। जीवन के सत्य को समझते हो? बोलो। जो मैं चाहूं वह हो, ऐसा आप सोचते हो? यथार्थ में ऐसा होता है क्या? नहीं ना। जो होता है कैसा होता है? जैसे संयोग होते हैं वैसा ही होता है। मैं चाहूं वैसा नहीं होता। होता है क्या? बोलो। आपने इंदौर में जन्म लिया, प्रार्थना पत्र भेजा था क्या परमात्मा के पास कि मुझे इंदौर में जन्म देना? बोलो, कोई ऐसा भेजा था क्या? जो माँ बाप मिले तुम्हें, तुम्हारे किसी निवेदन पर मिले क्या? हाँ? महाराज कह रहे इंदौर के जन्म कम है, बाहर के नहीं, बहुत सारे बॉर्न और बॉटअप यहीं के हैं। कितने लोग हैं मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ जिनका जन्म इंदौर में ही हुआ हो। महाराज मोर देन 50% है। महिलाओं का तो खैर ऐसी आयातित होती हो, उनकी बात मत करो, लेकिन है ना। तो क्या हुआ? जहां भी जन्म लिए तो उदाहरण है। जो माँ बाप मिले वो भी मेरी इच्छा से नहीं मिले। जो शरीर मिला वो भी मेरी इच्छा से नहीं मिला। मिला क्या? जो बुद्धि मिली वो भी मेरी इच्छा से नहीं मिली। जो रूप मिला वो भी इच्छा से नहीं मिला। मिला क्या? बोलो। तुम्हारी पसंद से क्या मिला? दुनिया की इतनी चीजों में क्या चीज है जो तुम्हारी पसंद से मिली? हाँ?
वो भी तुम्हारे पसंद से नहीं। एक दिन मैंने ऐसे ही सवाल किया एक प्रवचन में रतलाम में कि तुम्हारी पसंद से क्या मिली? उसने कहा पत्नी। तुम्हारी पसंद से क्या मिली? अच्छा यहाँ भी आया हुआ था। अच्छा तो वो बोला पत्नी। हमने कहा इसीलिए फेल हो गए। एक अनुभव बताता है, जो अपनी पसंद से लेके आते हैं उनकी कम पटती है, और माँ बाप की पसंद से जो लेके आए आज तक पट रही है। बोलो सही है कि नहीं? जोरदार तो बजाओ। और चलो आज के युवाओं को एक संदेश देने के लिए मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा, ऐसे कितने लोग हैं इस सभा में जिन्होंने माँ बाप की पसंद से शादी किया है? हाथ उठाए रखो। हाँ कैमरामैन कहाँ बैठे हो रे? इधर से कवर करो, सबको पूरा देश को दिखाना। इधर से आ जाओ, पीछे आ जाओ, हाथ उठाए रखो। थोड़ी देर दर्द नहीं होगा, एक्सरसाइज हो जाए। थोड़ी देर ऊपर नीचे कर लो, पीछे से ले आओ, पीछे से ले लो, इधर आके ले आओ। थोड़ी देर ये लगना चाहिए ना कि इंदौर में कुछ हो रहा है, और ये प्रयोग करते रहें तो आप लोग भी चैतन्य बने रहेंगे। भाई हम जैसे अपने प्रवचन में हिलते डुलते रहते हैं, आप लोग भी हिलते डुलते रहोगे, तब तो अंदर से कुछ परिवर्तन होगा, उथल पुथल होगा। तो मैं आप सबसे कह रहा था कि कितने लोग हैं जिन्होंने माँ बाप की सम्मति से विवाह किया? एक बार पुनः हाथ उठाओ। इससे तो लगता है कि इंदौर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, इनमें से फिर से हाथ उठाना, कितने लोग हैं जो अपने दाम्पत्य जीवन से संतुष्ट हैं? मजबूरी में तो नहीं उठा रहे हो, है ना? मुख्य यजमान हाथ नहीं उठा रहे। तो ये एक संदेश है देश भर के युवाओं के लिए। एक बात ध्यान रखना, ये बीच का प्रसंग है। आजकल लोग पसंद करते हैं, 1 घंटे की 2 घंटे की मुलाकात में आप क्या पसंद करोगे? और जब मुझे पता है कोई मुझे पसंद करने आया है तो मैं अपना असली रूप थोड़ी दिखाऊंगा। असलियत तो बाद में दिखती है। अक्सर लोग धोखा खाते हैं। और ध्यान रखना, अनुभव की आंखें ही सत्य का दर्शन करा सकती है, बाकी चीजें कुछ नहीं। तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास कितनी बड़ी डिग्रियां हो, अनुभव तो काल सापेक्ष होता है। इसलिए उसके लिए हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को भी जानता हूँ, हो सकता है कुछ लोग इस सभा में भी होंगे जिन्होंने विवाह से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं और शादी हो गई। अगर 2 4 10 ऐसे हैं तो हाथ उठाओ। देखो, उठाओ, हाथ उठाओ थोड़ा सा। जिन्होंने एक दूसरे को देखे बिना भी शादी की ना? और ये बताओ तुम्हारी अच्छी पट्टी की नहीं पटी? रमेश जी पट रही ना? चेहरा बता रहा है। तो ये अनुभव की बात है। तो ये लोगों को सीखना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं महाराज नया ज़माना आ गया, पुराने ज़माने की बात हो गई। भैया ज़माना कोई भी हो, जो हमारे जीवन के मूलभूत मूल्य होते हैं वो तो शाश्वत होते हैं, वे ज़माने के अनुसार नहीं बदलते। और ज़माने के अनुसार मूल्यों को बदल दो तो जीवन में कोई सहार नहीं होता। यथार्थ को देखिए, जो मैं बात करने जा रहा था। यथार्थ की अनदेखी हमें असंतुष्टि को जन्म देता है। अगर आपने इस यथार्थ को स्वीकार लिया, आपको कभी तकलीफ नहीं। शायद ही इंदौर में जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति के मन में आया होगा, अरे कहाँ जन्म ले लिया, अमेरिका में जन्मे होते तो ज़्यादा अच्छा। शायद ही आपके मन में कभी ऐसा विचार आया होगा, अरे कैसे माँ बाप के यहाँ जन्म ले लिए, हमारे माँ बाप कोई दूसरे होते तो अच्छा होता, दूसरे माँ बाप को देखते। शायद ही अपने शरीर को लेकर के तुम्हारे मन में कभी आया होगा कि अरे ये कैसा शरीर आ गया, मेरा शरीर तो शाहरुख खान जैसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। कभी कभार सोचते होते
हाथ उठा रहे हैं, शाहरुख खान जैसा मेरा शरीर गठीला होता तो ठीक है, पर मैं शाहरुख खान के रूप में जन्म लिया होता ऐसा तो नहीं सोचता। आपने इन सब बातों को स्वीकार लिया, क्यों? क्योंकि आपको पता है यही मेरी नियति थी और यही मेरे जीवन का यथार्थ है। जिसकी जैसी नियति होती है वैसी ही परिणति होती है, ये जीवन का यथार्थ है। इस यथार्थ को स्वीकारने के कारण एक गांव में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपने जन्म से संतुष्ट है। काला कुरूप शरीर पाने वाले के मन में भी उसके प्रति शिकायत नहीं है। कैसे भी परिवार में जन्म लेने के बाद भी उसके मन में शिकायत नहीं है, क्योंकि उसने नियति की परिणति को स्वीकार लिया है। जहाँ स्वीकार भाव है वहाँ संतुष्टि है, और जहाँ अस्वीकारता है वहाँ दुख है। यथार्थ को समझो। संसार के सारे संयोग मेरे अधीन नहीं हैं। मैं जो चाहूं वह मेरे हाथ में नहीं है। मैं जो चाहूं वही हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसे मैं चाहूं ये मेरे हाथ में है ना? तो भाई जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसके लिए परेशान क्यों हो? उससे अपनाओ जो तुम्हारे हाथ में है। यथार्थ की अनदेखी मत करो। असंतुष्टि कभी नहीं होगी, और जब तक यथार्थ की अनदेखी करोगे संतुष्टि हो नहीं पाएगी। और यथार्थ का दूसरा रूप, न मैं कुछ लेकर आया हूं न लेकर जाऊंगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। जीवन का यथार्थ है कि नहीं? हाँ, किसके लिए मगजमारी, किसके पीछे माथा पच्ची, क्यों ये आपाधापी, क्यों ये भागम भाग? बोलो क्यों? काश यथार्थ को सामने रखकर चलते होते तो ऐसी अज्ञानता, ऐसी नादानी तो नहीं करते ना। लेकिन फिर भी लोग पूरे जीवन इसी सत्य को झुठलाने में खपाते रहते हैं। यथार्थ की अनदेखी मत कीजिए, असंतुष्टि बनी रहेगी। तीसरा यथार्थ है, न कोई हमारा है न हम किसी के हैं। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, या कहूँ इस जीव को साथी। हम लोग ये बोलते हैं, ये सच है कि मन की कल्पना? बोलो थोड़ा दम से। पर जिंदगी भर इसी सच को तो झुठलाते हैं। हमारे मन में असंतुष्टि होती है जब हम किसी से अपेक्षाएं रखते हैं और उसकी पूर्ति नहीं होती। असंतुष्टि का तीसरा कारण है ना, अपेक्षाओं की उपेक्षा। हमारी
अपेक्षाएं पूरी ना हो, इच्छाओं की पूर्ति ना हो, हमें असंतुष्टि होती। भैया अपेक्षाएं रखते क्यों? अरे हमने उसे इतना अपना माना, उसने हमें धोखा दे दिया। हमने उसके लिए इतना किया, उसने वक्त पर हमारे लिए कुछ नहीं किया। होता है, हमें तो देखा तक नहीं। ओ देखो, हम हमेशा आगे पीछे, हम उनका कितना केयर करते थे, अब महाराज के पास आ गए, आगे बढ़ गए, अब तो सीधी मुंह बात ही नहीं करते। अरे भाई क्यों ऐसी अपेक्षा रखते हो? कौन किसका है? कोई मेरा साथ दे दे, साथ देता नहीं, ये हमारी शिकायत की भाषा है। साथ दे नहीं सकता, ये यथार्थ का स्वर है। साथ देता नहीं आरोप है, साथ दे नहीं सकता ये यथार्थ है। यथार्थ को समझोगे, अपेक्षाएं खत्म होगी, और अपेक्षाएं मिटेगी, असंतुष्टि मिटेगी। कभी इस पर चर्चा करूंगा विस्तार से, लेकिन कारणों को समझिए। तीसरा कारण, अपेक्षाओं की उपेक्षा होना असंतुष्टि का कारण। और चौथा कारण, इच्छानुलोमी वृत्ति। इच्छानुलोमी वृत्ति का मतलब, कुछ भी कार्य करना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में तत्परता देखना, इच्छा पूर्ति की अभिलाषा से काम करना, काम करने में कर्तृत्व का भाव रखना, फल की आकांक्षा रखना। तुम कोई भी कर्म करो, सहज भाव से काम करोगे, संतुष्टि होगी। कर्ता बुद्धि से काम करोगे, असंतोष होगा। फल की वांछा रखोगे, कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। मैंने कोई काम किया, टारगेट बनाया, मुझे इसका ये परिणाम मिले, ठीक है, काम किया, वांछित परिणाम मिला, अल्पकालिक संतुष्टि हुई। कोई भी काम किया, आज आप आए, सोच के आए थे सभा में जाएंगे, आगे बैठने का मौका मिल जाए, अब महाराज की नज़र पड़ जाए, आप समय पर आ गए, आगे आने का मौका मिल गया, आप पर नज़र भी पड़ गई, और संयोगतः आपको श्रीफल भेंट करने के लिए बुला भी लिया गया। संतुष्टि मिली ना? ये अल्पकालिक संतुष्टि। लेकिन आप यहाँ ये सब सोचकर आए और मौका नहीं मिला, आपके बाजू वालों को बुला लिया गया। बताओ, पूरे प्रवचन में मन लगेगा? ईमानदारी से बोलो, क्या हो गया? महाराज अंदर बुखार आ जाएगा। ये खेल किसने बिगाड़ा भाई? इसकी जगह तुम सहज भाव से यहां आए होते, और कदाचित तुम पर नज़र पड़ती, तुम्हें बुला लिया गया होता, तो जो प्रसन्नता होती उसकी कोई सीमा होती? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। काम कीजिए, फल की इच्छा से मुक्त होकर, क्योंकि फलेच्छा से कर्तृत्व का अहंकार बढ़ता है, जो हमें व्याकुल बनाता है। और जब हम उससे मुक्त होकर कोई काम करते हैं, कर्तव्य की भावना से अनुप्राणित होते हैं, वो हमें
संतुष्टि देता है, हमें विनम्र बनाता है। ये हमारे अंदर होना चाहिए। ये चारों ऐसे कारण हैं जो हमें परेशान करने वाले हैं, जो हमें असंतुष्टि की आग में झुलसाने वाले हैं। इनके होने पर, सब कुछ होने पर भी तुम परेशान रहोगे, और इनके न होने पर, कुछ न होने पर भी प्रसन्न रहोगे।